शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, तज के बहिरात्मा, तज के बहिरात्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। धन करोड़ों का है, धन करोड़ों का है, आत्मधर्म करे ना तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा। छोड़ो जग का भरम, छोड़ो जग का भरम, लेनी सिद्ध शरण फिर तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। सब सुलभ है मिला, सब सुलभ है मिला, किंतु उज्जवल बने ना तो क्या है। शुद्ध हो अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। आनंद उपकारी पूज्य गुरु के चरण कमल में कोटिशा वंदन। आनंद उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना में हमने कल देखा
कि जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ते जाता है। और नमी राजर्षि के उदाहरण में हमने कल देखा कि एक छोटा सा प्रसंग जीवन में कितना मोड़ लाता है। साधु वंदना का एक एक प्रसंग हमारे जीवन को भी परिवर्तित कर सकता है। आगे की गाथा में कहा गया है, मुनि बल हरि केशी चित्त मुनीश्वर सार, शुद्ध संयम पाली पाम्या भवनो पार। मुनि बल हरिकेशी, हरिकेशी बल मुनि, उनका उदाहरण आता है। जैसे लगभग सभी को पता है कि हरिकेशी बल का जन्म चांडाल कुल में हुआ, लेकिन क्यों हुआ चांडाल कुल में जन्म? तो पूर्व जन्म में एक बार वे गवाक्ष में बैठे हुए थे और वहाँ से उसी नगरी के राजा जो शंख राजा थे उन्होंने दीक्षा ली हुई थी और वे शंख राजा वहाँ से विहार करते हुए हस्तिनापुर नगरी में गोचरी के लिए घूम रहे थे। अब उनको थोड़ा रास्ता ध्यान में नहीं आ रहा था, इसलिए हरिकेशी बल मुनि का पूर्व भव यानी सोमदेव यानी देवलोक का पूर्व भव सोमदेव के जन्म के अंदर वो गवाक्ष में बैठे हुए थे और वो शंख मुनिराज ने उनको पूछा कि भाई यह रास्ता मुझे जाने के लिए बराबर है क्या? तो सोमदेव पुरोहित ने कहा हाँ हाँ बराबर है, परंतु वह रास्ता बराबर नहीं था। इतना गर्म रास्ता था, उसे भूतावह मार्ग कहते हैं। जिस रास्ते पर चलने से व्यक्ति जल भूनकर खाक हो जाता है, मर जाता है, ऐसा रास्ता था। परंतु सोमदेव पुरोहित को जैन मुनियों के प्रति द्वेष भाव था और उसके मन में ऐसा विचार था कि उनको अच्छा दुखी करना चाहिए। परंतु इस दुनिया में कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, कृपा होए प्रभु वीर की बाल न बाका होए। यदि भगवान की कृपा होगी तो भले ही किसी को दुख में डालने की कोशिश करे, फिर भी कुछ भी नहीं हो सकता है। परंतु व्यक्ति सोचता रहता है कि दूसरे का कैसे बुरा हो जाए। दूसरा व्यक्ति जिसके साथ में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसके कर्म अच्छे हो उसको कुछ नहीं होता है। फिर भी सोमदेव पुरोहित ने संत को सताने के लिए कोशिश की, परेशान करने के लिए कोशिश की। काव्य में बहुत सुंदर कहा है, मति संत सतावो, संत सताए सत्यानाश है। मति संत सतावो, संत सताए सत्यानाश है। कभी संतों को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। जो संतों को सताते हैं उनका सत्यानाश हो जाता है, इसलिए संतों को नहीं सताना चाहिए। परंतु कभी कभी कुबुद्धि व्यक्ति को आ जाते हैं और वे सोमदेव पुरोहित रास्ता बताते हैं और उस मार्ग के ऊपर शंख मुनिराज चलने लग जाते हैं। परंतु आश्चर्य, वे मुनिराज पूरा रास्ता पार कर देते हैं और गवाक्ष में थे सोमदेव पुरोहित देखते रहता है कि उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी इधर से कोई दूसरा व्यक्ति जाता तो अभी तो जल करके खाक हो जाता था, लेकिन ये मुनिराज तो एकदम आराम से जा रहे थे। वह तुरंत नीचे उतरता है और उस रास्ते के ऊपर पैर रख करके देखता है तो वो तो एकदम बर्फ के जैसा ठंडा हो जाता है। तब
सोमदेव पुरोहित विचार करता है, अरे ये तो बहुत महान संत लगते हैं, महात्मा पुरुष लगते हैं। मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितना कुकर्म कर दिया है। उस सोमदेव पुरोहित को बहुत पश्चाताप हो जाता है और भागता भागता मुनिराज के पास में जाता है। मुनिराज के चरण में वंदन नमस्कार करके क्षमा याचना करता है। क्षमा मांगने के बाद मुनिराज उसको उपदेश देते हैं। उपदेश सुन करके सोमदेव पुरोहित को भी वैराग्य आ जाता है और वह गुरुदेव के चरणों में पढ़ करके कहता है, गमे तेवो पन तारो मने पार उतारो, गमे तेवो पन तारो मने पार उतारो, आप ही सहारो मुझ डूबता ने तारो, आप ही सहारो मुझ डूबता ने तारो, गमे तेवो पन तारो मने पार उतारो, गमे तेवो पन तारो मने पार उतारो। हे गुरुदेव भगवान, मैंने बहुत पाप किया है, अब कुछ भी करके आप मुझे तारो, आप मुझे पार लगा दो, क्योंकि संतों को मैंने सताया है। कभी भी संतों को सताने से, संतों की अवहेलना अपमान करने से जो कर्म भुगतना पड़ता है वह कर्म भयंकर होता है, चिकने कर्म बंध जाते हैं। इसलिए कभी साधु संतों की अविनय आशातना नहीं करनी चाहिए। अब जो सोमदेव पुरोहित है वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है। मुनिराज, शंख मुनिराज उनको दीक्षा देते हैं। दीक्षा लेने के बाद तप, साधना, आराधना बहुत करते हैं, परंतु उनको अहंकार रहता है। मेरी जाति ऊंची जाति है, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, मेरे जैसा रूपवान इस दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार से मन में अभिमान आ जाता है और जाति, कुल आदि का मद करने के कारण वह जो सोमदेव पुरोहित है उसने नीच गोत्र बांध लिया। दीक्षा ली थी, इसलिए उस वक्त तो वह मर करके देवलोक में जाते हैं, लेकिन देवलोक से चौकर वह चांडाल कुल के अंदर उसका जन्म होता है। चांडालों का मुखिया हरिकेश जो है उनके घर में इस सोमदेव पुरोहित का जन्म होता है। सोमदेव पुरोहित जब हरिकेश के घर में जन्म लेते हैं तो उसका नाम हरिकेशी बल रखा जाता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वह स्वभाव से ही अत्यंत उद्दंड था। बच्चों के साथ में खेलने के लिए भी जाता था तो मारपीट करता था। माता पिता भी तंग आ गए थे। जब भी कभी खेलने के लिए जाओ तो बच्चों की कंप्लेन घर तक आती थी और घर पर लोग आकर के कहते थे आपका बच्चा ऐसा है वैसा है। तो उस कारण से माता पिता भी तंग आ गए थे। माता पिता के नजरों से भी हरिकेशीबल उतर गया था। वे तिरस्कार की नज़र से हरिकेशीबल को देखते थे। एक बार नगरी में वसंत उत्सव हो रहा था और हरिकेशीबल बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है। खेलते ही कोई ऐसा प्रसंग हो जाता है, कुछ हो जाता है और बच्चों के साथ में हरिकेशीबल का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। पिता ने देखा कि मेरा लड़का दूसरे बच्चों के साथ में झगड़ा कर रहा है। वे दौड़कर वहाँ चले जाते हैं और हरिकेशीबल को दूर करते हैं, वहाँ से बहुत मारते हैं, पीटते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। अब हरिकेशीबल विचार करता है मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वह जो उत्सव चल रहा था उस उत्सव को मट्टी के ढेर के ऊपर, मट्टी के टेकरी के ऊपर बैठ करके देखते रहता है। सभी बच्चे, सभी लोग उत्सव में मग्न थे और ऐसे में एक विषधर सर्प वहाँ से आता है।
सब लोग, सारे बच्चे भागने लग जाते हैं। लेकिन बड़े लोगों ने कहा, भागने से क्या होगा, ये भयंकर विषधर सर्प है, इसको तो मार देना पड़ेगा, नहीं तो यदि किसी को काटेगा तो व्यक्ति मर जाएगा। किसी ने पत्थर मारे, किसी ने लाठियां मारी और वह विषधर सर्प मर जाता है। अब थोड़ी देर होती है और दूसरा और एक सर्प वहां से निकलता है। सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, मारो मारो, भागो भागो। लेकिन बड़े लोगों ने देखा और कहा, इससे मारने से क्या लाभ है, यह तो विष रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं है, ये किसी को भी नहीं सताएगा। ये सारा दृश्य दूर मिट्टी के ढेर के ऊपर बैठा हुआ, टेकरी के ऊपर बैठा हुआ हरिकेशबल देखता है। वह विचार करता है, जिसमें जहर है उसकी दुर्दशा होती है। उस पहले सर्प में जहर था तो लोगों ने पत्थर से, लाठी से मारकर उसको पूरा कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको मार दिया। और जो विष रहित है, जो नहीं सताता है, उसको किसी ने भी नहीं मारा, उसको आराम से छोड़ दिया। बस उसी समय मन में विचार आता है, मेरा स्वभाव भी ऐसा ही जहरीला है, मेरा स्वभाव भी तिरस्कार करने योग्य है। इसीलिए मुझे ना बच्चे साथ में खेलने देते हैं, ना माता पिता भी मुझे रखते हैं। मुझे बदलना होगा, मुझे सद्गुणी बनना होगा, मुझे लोक पूज्य बनना होगा। और इस प्रकार से मन में विचार करते रहता है और विचार करते करते वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक संत मिलते हैं। संत ने देखा और संत के पास में वह जाता है। संत के पास में जाकर के अपनी व्यथा कथा सुनाता है कि मैं कुरूप भी हूँ, मेरा स्वभाव भी अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है मर जाना चाहिए। परंतु संत कहते हैं, मरने से क्या फायदा होगा, वैराग्य मार्ग सबसे अच्छा है, संयम का मार्ग सबसे अच्छा है। संयम अंगीकार कर लो, स्वभाव को सुधारो और तिरस्कार से भी बच जाओगे। तब हरिकेशबल कहता है, यह मार्ग मुझे अच्छा तो लगता है, दीक्षा लेना अच्छा लगता है, परंतु मैं चांडाल कुल का हूँ, मेरा जन्म चांडाल कुल में हुआ है, मैं कैसे दीक्षा ले सकता हूँ। तब मुनिराज कहते हैं, महावीर के शासन में हर किसी को आसन है, वहाँ कोई जाति भेद नहीं है, कोई भी किसी भी जाति का हो वह संयम अंगीकार कर सकता है। आ महावीरनु शासन छे, आ महावीरनु शासन छे, त्या सहुना सरखा आसन छे, आ महावीरनु शासन छे, आ महावीरनु शासन छे। यह तो महावीर का शासन है, इसमें सबके समान आसन है। राजा हो या रंक हो, ऊंच कुल का हो या नीच कुल का हो, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। हरिकेशबल खुश हो जाता है और संत के पास में संयम अंगीकार कर लेता है, श्रुत ध्यान का पारंगत हो जाता है, बड़ा पंडित बन जाता है। और पंडित बनने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर के कहता है, अब मैं एकाकी विचरण करना चाहता हूँ। गुरु आज्ञा देते हैं और हरिकेशबल मुनि एकाकी विचरण करने लग जाते हैं, कठोर तपश्चर्या भी करते हैं। मासखमन के पारने मासखमन करते हैं और ऐसे ही तपश्चर्या करते हुए विचरण करते करते वाराणसी नगरी में जाते हैं। वाराणसी नगरी के तिंदुक उद्यान के अंदर ध्यान लगाकर खड़े हो जाते हैं। उनका तप, उनका ध्यान, उनकी साधना आराधना से प्रभावित होकर
तिंदुक नाम का यक्ष उनका सेवक बन जाता है और वाराणसी नगरी के अंदर वे ध्यानस्थ खड़े हुए हैं। उसी नगरी के राजा कौशली की पुत्री भद्रा अपनी सहेलियों के साथ उस उद्यान के अंदर खेलने के लिए आती है। शाम का समय है, सभी सहेलियां खेल रही है और खेल खेलते खेलते खेल ऐसा था कि खेलते खेलते सभी ने एक एक स्तंभ को पकड़ लेना और स्तंभ पकड़ने के बाद जिसको स्तंभ मिल जाता था वो जीत जाते थे और जिसको स्तंभ नहीं मिलता था वो हार जाते थे। सभी सहेलियां खेल रही थी। खेलते खेलते सभी ने स्तंभ पकड़ लिया और बाद में कहते थे ये मेरा वर यानी पति। जिस स्तंभ को पकड़ा उस स्तंभ को पकड़ कर कहते थे ये मेरा वर, ये मेरा पति। सभी लड़कियों ने स्तंभ पकड़ लिए। उद्यान के अंदर जो भी स्तंभ थे सभी को पकड़ लिया और सभी लड़कियों ने तो स्तंभ पकड़ा, लेकिन अंधेरे में शाम के समय में मुनिराज जो ध्यानस्थ खड़े थे वह भी अत्यंत क्रुश बन गए थे। मांसकमन के पारने मांसकमन करने के कारण वह उनकी काया अत्यंत दुबली हो गई थी। स्तंभ के समान एकदम स्थिर वे खड़े होने के कारण जो भद्रा राजकुमारी है उसको पता नहीं चलता है अंधेरे में यह स्तंभ है या मुनिराज। वह भी मुनिराज को जाकर के लिपट जाती है और कहती है ये मेरा वर। तब सभी सहेलियां चिढ़ाने लग जाती है कि हमारा वर तो झूठा झूठा है लेकिन तेरा वर तो सच्चा ही है। तब वह देखती है कि मैंने किसको पकड़ा है, तो अरे ये तो मुनिराज है, लेकिन उन मुनिराज के कपड़े मैले कुचेले, दुबला शरीर, कुरूप यानी रूप अत्यंत कुरूप था। देख करके वह भद्रा राजकुमारी मुनिराज के ऊपर थूकती है, छी इतने गंदे, ये थोड़ा मेरा पति हो सकता है। इस प्रकार से तिरस्कार करती है। उस राजकुमारी के व्यवहार से जो तिंदुक यक्ष था मुनिराज का सेवक, वह क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और राजकुमारी का मुख वक्र कर देता है, उसे बेहोश कर देता है। सभी सहेलियां घबरा जाती है, ये कैसे हो गया। साधु संतों की भी किसी ने अशातना की तो जो भक्त श्रावक होते हैं वे तुरंत उस क्रुद्ध हो जाते हैं और अपने संतों की अशातना करने वाले को दंड देते हैं। तो यह भी यक्ष मुनिराज का सेवक था, वह राजकुमारी को दंड देते हैं, बेहोश कर देते हैं, उसका मुख वक्र हो जाता है। तब सारी सहेलियां दौड़ती दौड़ती राजा के पास में जाती है और भद्रा की हालत बताती है। राजा जल्दी से उस उद्यान के अंदर आते हैं और उद्यान में आकर के अपनी बेटी की हालत देखते हैं। मुनिराज के चरण में वंदन नमस्कार करके क्षमा याचना करते हैं। मेरी बेटी से यदि कोई भूल हो गई हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिए और मुझे भी क्षमा कीजिए। परंतु मुनिराज के शरीर में रहा हुआ यक्ष कहता है कि आप यदि मेरे साथ में इस राजकुमारी का विवाह कर देते हो तो ही वह स्वस्थ होगी, अन्यथा वह स्वस्थ नहीं हो सकती है, वह ऐसी ही रहेगी। उसने मेरी अशातना की है, अब मरता क्या नहीं करता। राजा सारी विवाह की तैयारी करके भद्रा राजकुमारी को दुल्हन की तरह सजा करके और तिंदुक उद्यान के अंदर आते हैं। मुनिराज के सामने खड़े रह जाते हैं और मुनिराज को प्रार्थना करते हैं कि मेरी बेटी का आप स्वीकार करो। उस समय मुनिराज के शरीर में से यक्ष निकल गया होता है, मुनिराज अपने स्वरूप में होते हैं। तो मुनिराज कहते हैं राजन मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं 5 महाव्रत का धारण करने वाला हूँ। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये मेरे 5 व्रत है। मैं कंचन और कामिनी का त्यागी हूँ, इस कारण से मैं इसके साथ में विवाह नहीं कर सकता हूँ।
आपको जिसने कहा है वह यक्ष मेरे शरीर में था, और जो भी कहा है वो यक्ष ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं तो अकिंचन त्यागी बैरागी संत हूँ। मैं इसके साथ में विवाह तो क्या, इसका स्पर्श तक नहीं करना चाहता हूँ, स्पर्श भी नहीं करूँगा। तब राजा ने बहुत बार बार विनती करने पर भी मुनिराज नहीं माने, तो वह राजकुमारी को अपने राजमहल में ले जाते हैं और पुरोहित को बुलाकर कहते हैं कि ये ऋषि पत्नी है, यानी उसका विवाह तो ऋषि के साथ में, हरिकेशिबल ऋषि के साथ में होने ही वाला था, परंतु उन्होंने उसका त्याग कर दिया है, इसलिए ये ऋषि पत्नी की त्यागी हुई लड़की है, तो इसको ब्राह्मणों को ही दी जा सकती है, तो इसको ब्राह्मणों को देनी होगी। तब एक ब्राह्मण के साथ में उसको देने का नक्की होता है, परंतु जो एक बार जिसका विवाह मुनि के साथ में या किसी के साथ में भी होता है, उसका शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ किया जाता है। अब यज्ञ करने की तैयारियां हो जाती हैं उसकी शुद्धिकरण करने के लिए, और बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बनाया जाता है। दूर दूर से ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया जाता है, और यज्ञ मंडप के अंदर आहुति देने के लिए अनेक साधन सामग्री भी मंगाई जाती है, और भोजन भी तैयार किया हुआ है। अब इस बाजू भद्रा की शुद्धि करने के लिए यज्ञ की तैयारियां हो गई है, और ये जो हरिकेशिबल मुनिराज है उनको मास कमन का पारना है, इसलिए नगरी के अंदर गोचरी के लिए निकलते हैं, और यज्ञ मंडप के अंदर भोजन सामग्री सुस्ती देख करके, प्रासुक देख करके वहाँ पर ही गोचरी के लिए वो खड़े हो जाते हैं। मुनिराज को देख करके सारे ब्राह्मण घृणा की दृष्टि से उनके पास में देखते हैं और कहते हैं, काले कलुटे चपटी नाक वाला, पिशाच के जैसे दिखने वाला यह क्यों आया है, चला जा यहाँ से, इस प्रकार से कहते हैं। आप कौन हो? तब पुनः मुनिराज की अशातना की हुई जानकर यक्ष मुनिराज के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, और यक्ष कहते हैं, मैं श्रमण हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं परिग्रह का त्यागी हूँ। इस प्रकार से यक्ष बोलने लग जाता है, और मैं यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। तब ब्राह्मण कहते हैं, आपको हम भिक्षा नहीं देंगे, आपके जैसे काले कलुटे को हम ये भिक्षा, यह रसोई बनी हुई नहीं है, ये भोजन सामग्री तो ब्राह्मणों के लिए बनी हुई है, और ब्राह्मणों को ही हम देंगे तो उसका फल मिलेगा, बाकी आपको देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको ये भिक्षा नहीं देंगे। तो ब्राह्मणों ने जब तिरस्कार कर दिया तो यक्ष अत्यंत क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और मुनिराज के शरीर में प्रवेश करके सारे जो ब्राह्मण युवक थे उनको पीटता है और बेहोश कर देता है। सभी के मुख से खून बहने लग जाता है, लाठी से बेत से मारता है, और ये देख करके भद्रा कुमारी ऊपर से देखती है, अरे क्या चल रहा है, नीचे क्या धमाधम हो रहा है। नीचे देखती है तो वो मुनिराज है जिन्होंने भद्रा का त्याग कर दिया था। भद्रा कुमारी दौड़ती हुई नीचे आती है और सभी को कहती है, आप लोग ये सब क्या कर रहे हो, ये मुनिराज त्यागी है, वैरागी है, मुझे मेरे पिताजी ने इनके साथ में विवाह करने के लिए इनको समर्पित किया था, परंतु इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है, ये महान है। इस प्रकार से ब्राह्मणों को समझाती है। तो ब्राह्मण के तरफ से भद्रा राजकुमारी मुनिराज की क्षमा याचना करती है, क्षमा मांगती है, खमत कामना करती है। तब ये मुनिराज के शरीर में रहा हुआ यक्ष, सभी की जीभ बाहर निकली हुई है, किससे मुंह से खून बह रहा है। तो
यक्ष कहता है ये मैंने सब किया हुआ है, ये मुनिराज ने कुछ भी नहीं किया हुआ है। इस प्रकार से मुनिराज की क्षमता क्षमा आदि देख करके वे सारे ब्राह्मण मुनिराज को पारना बहराते हैं। जैसे ही पारना बहराया जाता है 5 दिव्य की वृष्टि होती है और वे ब्राह्मण कुमारों को भी यक्ष एकदम स्वस्थ मस्त कर देता है। अब मुनिराज गोचरी लेने के बाद उन सभी ब्राह्मणों को कहते हैं, आप ये कौन सा यज्ञ कर रहे हो, आपके यज्ञ की अग्नि क्या है और कौन से जल से आप शुद्धि कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तब वे कहते हैं, हमारी अग्नि में तो लकड़े आदि जलाए जाते हैं। इस प्रकार से यज्ञ का जो भौतिक यज्ञ है उसका सारा वर्णन करते हैं। तब मुनिराज कहते हैं, ऐसा यज्ञ कोई यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ के अंदर तो 5 इंद्रियों का दमन करके 5 अव्रत का त्याग करना चाहिए, यानी हिंसा, झूठ, चोरी आदि, अब्रह्मचर्य और परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए। और अग्नि के अंदर तो अग्नि यानी जो यज्ञ की अग्नि है वह तप से अपने शरीर को तपाना चाहिए। यह जीव जो है वह अग्नि का स्थान है और जिस कुर्सी से घी आदि डाला जाता है वह कुर्सी यानी मन, वचन और काया के शुभ योग है। उन शुभ योगों के द्वारा ही यज्ञ किया जाता है। और शरीर ये कंडा यानी गोबरी अपना कहते हैं, ये कंडा है। 8 कर्म रूपी लकड़ियां है और उसमें जो होम में जो यज्ञ के अंदर जो शांति पाठ बोला जाता है तो यह शांति पाठ तो मात्र संयम यही शांति पाठ है। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग का त्याग करके जो स्वच्छ जलाशय है उसके अंदर ही स्नान करना होता है। और ब्रह्मचर्य ये तीर्थ स्नान है। तीर्थ के अंदर जो स्नान करना होता है यह जलाशय है, उसमें स्नान करना होता है। बाकी अग्नि जला करके और घी डाल करके और जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर से जो यज्ञ किया जाता है वह कोई यज्ञ नहीं है। मुनिराज ने हरिकेशी बल मुनि ने उपदेश दिया, यज्ञ सच्चा क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी लोग जब समझ जाते हैं मुनिराज को धन्यवानी धन्यवानी आदि कहते हैं और मुनिराज को बार बार वंदन नमस्कार करके क्षमा याचना करते हैं। हरिकेशी बल मुनि इस प्रकार के संयम और तप की आराधना करते हुए भले ही आए तो थे खाली हाथ से, यानी चांडाल कुंड के अंदर जन्म लिया था, परंतु साधना, आराधना, तपश्चर्या आदि करके संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष मंजिल को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से जाति में जन्म हुआ है, कौन से कुल में जन्म हुआ है, रूप कैसा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन त्याग और वैराग्य कैसा है यह महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे त्यागी वैरागी हरिकेशी बल मुनि को हम भी अंतःकरण पूर्वक भावपूर्वक वंदन नमस्कार करते गए। साधु वंदना के एक एक मोती को हम देखते जाते हैं और उनके जीवन में से कितना क्रूर स्वभाव था, कितना भयंकर स्वभाव था। स्वभाव लोग कहते हैं कि स्वभाव साथ में ही जाता है। जैसे हरिकेशी बल मुनि का स्वभाव बदल गया और बदल करके मोक्ष तक वो पहुंच गए, तो उतना तो खराब स्वभाव अपना नहीं गए, क्या हम बदल नहीं सकते हैं? अवश्य अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। क्रोध को क्षमा के अंदर बदलना है और लोभ को संतोष में बदलना है, तो ही आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। प्रवचन के आज के सवाल, हरिकेशी बल मुनि ने किसे गलत रास्ता बताया। पहला सवाल है, हरिकेशी बल मुनि ने किसे गलत रास्ता बताया। दूसरा सवाल है, हरिकेशी बल का पूर्व भव जन्म में क्या नाम था।
जिस भव में उन्होंने मुनि को परेशान किया था उस पूर्व भव का जन्म का नाम क्या है? हरिकेशी बल के पूर्व जन्मों में क्या नाम था? फिर तीसरा सवाल है, हरिकेशी बल ने यज्ञ में कौन सी कुर्ची बताई? हरिकेशी बल मुनि ने यज्ञ करने कौन सी कुर्ची बताई? यह तीसरा सवाल है। यह आपको फॉर्मेट रूप में आएगा, आपने उसके जवाब देना है रोजाना की तरह ही। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिनना, ओम ह्रीम नमो उज्जयनम की माला करना है और आज मक्खन बटर का त्याग करना है। अभी आपको बड़े मारा सा पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ, आयम बिल के भी पचकान। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज नमो उज्जयनम की एक माला फेरना और मक्खन नहीं खाना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओसरे ओसरे। गुरुदेव गुरु आयमिल के पचकान उगैसरे ऐमिलम पचके तिहन प्यारणम आष्टनम खाइमम साइमम लेवा लेवेनम गुरु बिठ्या गारेनम सव समय वत्यागारणम ओसरे ओसरे। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।